आज हम देख रहे हैं कि एक गलती करता है, माफी मांग लेता है, तब तक दूसरा आ जाता है, दूसरा माफी मांग लेता है, तीसरा आ जाता है। अरे अगर माफी मांगना है तो आते क्यों हो? क्यों बीच में ऐसे प्रसंग उठाते हो जो कि हमें बोलना पड़ता है, हमारे सनातन धर्म के लोगों को बोलना पड़ता है? जो बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं जिनका सम्मान करता हूं, जिनको मैं हमेशा आदर देता हूं, अगर मैं उनके ऊपर उंगली उठाऊं तो मुझे शर्म तो आती है, लेकिन क्या करें, इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है जो कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में मुझे बोलना पड़ा। नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि बैठो रहने मोई चुप्पा, बैठो रहने, बैठो रहने मोई चुप्पा, बैठो रहने। हम तो जय सोचते कि शांति बैठे रहो, शांति बैठे रहो, लेकिन नहीं, इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। लला उनका अगर नंगा को जूता पहनाए दे तो जानबूझ के कांटने में धरो करो। और एक देहात में एक और कहावत है कि मैं ना उनते चाची कह दो तो चौका नहीं जाती। अब नाम नहीं लेंगे हम, इसलिए मत बुलवाओ, लेकिन चैन नहीं है तो सुनो। बैठो रोहने भाई चुप्पा, बैठो रहने, बैठो रहने भाई चुप्पा, बैठो रहने। अब हम बताएं, तुमने हमारे महापुरुषों के ऊपर दोष लगाने में जरा भी कमी नहीं छोड़ी, और हम बोल रहे हैं यार कैसे जन्म हो और कैसे जन्म हो गौतम को हम तुमको बतलावे, और सत्य कहानी पंचशील की तुमको आज सुनावे। बैठो रहने वही चुप्पा, बैठो रहने, बैठो रहने वही चुप्पा, बैठो रहने। हर बात में तुम क्या कहता कि हमारे, हम कुछ नहीं कहते, तुम्हारे वेद कहते, और मानता हूं हमारे वेद कहते, तुम्हारा पंचशील क्या कहता है सुनो। और घर में प्रसव कराए ना पाए, मां जंगल भिजवाई। अगर घर में प्रसव नहीं करा पाए तो दिया, जब जंगल में छुड़वाया, कैसे पैदा हुए लला? कहने में मुझे शर्म आ रही, लेकिन कमीनों को सुनने में शर्म नहीं आ रही है। पेड़ पकड़ के जोड़ लगाओ, गौतम प्रगट आई। सिद्धार्थ तो उनको तुमको रहे बताई। बैठो रहने मोई चुप्पा, बैठो रहने, बैठो रहने मोई चुप्पा, बैठो रहने। ऐसे तो पैदा जो सिद्धार्थ भाई, इनका एक और भाई था जिसका नाम था आनंद तीर्थ।
इतने ही समझदार थे तुम और तुम्हारे बाप तो गर्भवती स्त्री को जंगल में नहीं छुड़वा देते। चलो छोड़ो, जाऊ बात को छोड़ो, अब आ जाओ सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ के बारे में बताया जा रहा है, ये लोग बताते हैं कि सिद्धार्थ शादी करना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती कराए गए। खुद विचार करके देखो, अगर किसी इंसान की जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी तो फिर लड़का का सत्य करो। तो समझो हम क्या कहना चाहते हैं। ताकि बात बता रहे कि उनके देखो उनके दिमाग में ऐसी चीज आई और वे घर चले गए रात में। अरे सच न कहो कि पति पत्नी में लड़ाई भाई, क्यों कि सिद्धार्थ एक भी पैसे का घर में काम नहीं करते थे और जब घर में काम ना करे तो पत्नी तो काम मतलब लड़ेगी। पति पत्नी में लड़ाई हुई। गौतम ऋषि रात में अपने पुत्र राहुल को और पत्नी यशोधरा को सोत छोड़ के भज गए। बोलिए गौतम भगवान की, भज गए लला। हाँ, पति पत्नी में भई लड़ाई, सुन ले अजब कहानी। पति पत्नी में भाई लड़ाई, सुन ले अजब कहानी। छोड़ो पत्नी बेटा रवि पत्नी का आपस में ऐसा घर तो शायद ही कोई है, काम न काऊ बात को लेकर लड़ाई तो होता ही रहता है, लेकिन इनके घरे ऐसी कौन सी लड़ाई हुई? ये लोग कान लगत में पत्नी से प्यार नहीं करते थे, मानता हूं प्यार नहीं करते थे, फिर राहुल नाम का पुत्र कहां से आ गया? या तो ये कहिए कि गौतम बुद्धि का था, तो ये बात झूठी है कि औरत को प्यार नहीं करते थे, या ये कहिए कि गौतम बुद्धि का नहीं किसी और का था, तब समझो तुम्हारे घर में क्या होता था। अब जब महात्मा बन के घर घर में अपना संदेश फैलाने लगे, इनका छोटा भाई आनंद तीर्थ इनके साथ रहने लगा। एक दिन और लड़ा ओमकार इनके जब इनने वो सत्संग के लिए महात्मा बनेंगे तो एक नियम और बनाए कि सरदिन के दिन में 2.5 महीना कोई भी महात्मा कहीं रुक सकता है, कोई इतराज नहीं है, बाकी दिन चलते रहो। इधर सर्दी का समय आया, एक गांव से होकर के गुजर रहे थे जहां पे वेश्याएं रहती थी। एक दिन जब आनंद तीर्थ को देखा, वेश्या बुलाने लगी। देखो जहाँ में कोई बुराई वाली बात नहीं है, वेश्या का काम है बुलाना, क्यों धंधा। हाँ, आनंद तीर्थ को बुलाया। आनंद तीर्थ के लिए रुक जा भैया से पूछे, गए गौतम से पूछा कि भैया वो देखो बे, हमें बुलाए रहे। गौतम कहने लगे कोई बात नहीं, चले जाओ। चले गए। इस बात को लेकर के इनके जो गौतम बुद्ध का समाज था उसमें बहुत लोग नाराज हो गए, इनका साथ छोड़ करके चले गए।
क्षमा करना, मैं नहीं कह रहा हूं, इनका पंचशील कह रहा है। इनके पंचशील में लिखा है ये। और एक गांव से हुई के गुजरे बेस्या रही बुलाई, और गौतम ऋषि ने अपनो, एक गौतम बुद्ध ने अपनो भैया दो तुरंत बढ़वाई। तब बैठो रहन दे वो चुप्पा, बैठो रहन दे, बैठो रहन दे वो चुप्पा, बैठो रहन दे। गौतम महात्मा बुद्ध उनके दिखाएगा भैया, देखो वे बुलाए रहे। गौतम बुद्ध कहने लगे चले जाओ, अब तुम अंदाज लगाओ, लला करूं। एक रंडी के घर में एक महात्मा को भाई 2.5 महीने रुको। मन कहा करते रहो, बच्चा खवाई करते रहो, खरबूजा बेचते रहो। ये बात कौन मान सकता है कि एक रंडी के घर में 2.5 महीना रुके और संत बन के निकल आए? मैं तो नहीं मानता। अल्लाह रंडी के घरे रहने वालों को हो तो भड़ुआ, और भड़ुआ को भैया को हो तो गौतम बुद्ध कौन भाई? अच्छा, क्षमा करना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंचशील कह रहा है तुम्हारा। जो तुम हर बात में कहते हो कि मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे वेद कह रहे हैं, तुम्हारे पुराण कह रहे हैं। ज्यादा मत खुलवाओ। ये बैठो रहन दे मोई चुप्पा, बैठो रहन दे, बैठो रहन दे मोई चुप्पा, बैठो रहन दे। अब आगे से या तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली मत उठाना, और तुमने अगर उंगली उठाई, इस बात का मैं चैलेंज करता हूं कि एक एक पोल खोल के रखेंगे। तुम्हें मूर्खों यही पता नहीं है तुम्हारा बौद्ध धर्म कहां से आया। तुम्हारे गौतम बुद्ध जिस दिन पैदा हुए वो कौन से धर्म में पैदा हुए? मत कहलवाओ, मत कहलवाओ। बैठो रहन दे मोई चुप्पा, बैठो रहन दे, बैठो रहन दे मोई चुप्पा, बैठो रहन दे। मैंने बहुत बार मन किया था, क्षमा करना साथियों, जब हमारे शास्त्री लोग प्रश्न करते थे, कोई उत्तर देता था, उन लोगों में लड़ाई होती थी। इसके बाद कोई दूसरा शास्त्री आ जाता था, वो प्रश्न करने लगता था। प्रश्न वो करते थे जो खुद के लिखे हुए नहीं थे, किसी के गाए हुए थे, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम था। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब तो आज हुआ मुझे, जब हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई, हमारे पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाई गई। आज हमारे पूर्वजों की आत्माएं चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि क्या सब के सब हिजड़ा पैदा हो गए जो हमारे ऊपर कलंक लग रहे, तुम बोल नहीं रहे। याद रखना, हम हिजड़े नहीं है। और भगवान की दुआ से हम क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है कि यही नव जन्म मिलेगा। जो आज सारी जातियां अहीर को देवता के नाम से पुकारती हैं और तुम उन्हें ललकारते हो, तुम उनके ऊपर दोष लगाते हो, क्या वो शांत बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखना, अही अहीर तो बुरे, अही से बुरो अहीर। अहे जानता हो, ऐ सर्प को कहते हैं सर्प, और हीर कहते हैं मारने वाले को। अब अंदाज लगाओ कि सांप तो बाचा मान जाए, लेकिन अगर हीर खिसियाएगा तो लला छोड़ दुकान।